तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का एक। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में जो है हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जो दिया गया है कि b का मान 30 डिग्री है और आपको सिद्ध करना है कि 1 माइनस कॉस b 1 प्लस कॉस b बटे 1 माइनस साइन b इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन b बराबर 1/3 है। ये आपको सिद्ध करना है इसका मान। तो ठीक है, जहां जहां भी b है वहां पे आप 30 डिग्री का मान आप रख सकते हैं। हमने वही किया है। देखिए जहां भी था तो 1 माइनस कॉस b तो 1 माइनस कॉस 30 डिग्री, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस b 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। नीचे भी जहां जहां पे b था हमने वहां पे रख दिया। साइन b था साइन 30, साइन b था साइन 30 डिग्री। अब यहां से बस आपको वैल्यू रखना है। 1 का 1 माइनस था, कॉस 30 का मान होता है कितना, √3/2। ब्रैकेट में था, हमने इसको ब्रैकेट में ही रहने दिया है। फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 ही होता है। बटे था, बटे का हमने साइन दे दिया। अब इसके लिए देखिएगा 1 माइनस तो 1 माइनस साइन 30 का मान 1/2। फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन 30 तो 1 प्लस साइन 30 का मान 1/2। अब ये आपका देखिए इसके नीचे आप चाहे तो आप 1 दे सकते हैं, इसके नीचे भी आप 1 चाहे तो दे सकते हैं, इसके भी नीचे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर से क्या हो गया, भिन्न का घटाव ऐसे लीजिएगा 2, यहाँ से आप 1 से भागा दीजिएगा 2 और 2 से और 2 गुना 1 2 ही आ जाएगा। माइनस का माइनस 2 गुना 2 से 2 भाग दीजिएगा तो 1 गुने √3 ये आपका आ जाएगा √3। तो ये हो गया। ठीक इसी तरीके से हम इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे लीजिएगा और ये आपका आ जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, अब उसी तरीके से नीचे वाले को भी हम सॉल्व करेंगे। 1/1 बटे 1/2। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। भिन्न का घटाव ये पता ही होगा और ये भिन्न का जोड़ है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट हमने हटा दिया। ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन का, तो साइन किस चीज का आएगा, गुना का। हमने वही यहाँ पे लिख दिया 2 माइनस √3/2 गुना, क्योंकि हमने ब्रैकेट हटाया है। फिर 2 प्लस √3/2। सेम चीज यहाँ पे भी था, इसको घटाइएगा तो 1/2 हमने यहाँ लिख दिया। ब्रैकेट हमने हटाया तो हम गुना दे सकते हैं और इसको कीजिएगा तो 3/2 हमने यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिएगा। आप देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का यूज करिएगा तो मैथ थोड़ा सा कम जगह आपका घेरेगा, नहीं तो आपको 1/1 आपको गुना करना पड़ेगा। 2 को 2 से, फिर 2 को √3 से, फिर √3 को 2 से, फिर √3 को 3 से, ऐसे करना पड़ेगा। वैसे अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी है। ये देखिए बिल्कुल वही चीज है। यहां देखिए ये दोनों, ये अगर आप देखिएगा, देखिए एक है आपका a प्लस बी जो ये रहा और एक है आपका a माइनस बी। अच्छा, इन दोनों को आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए अगर 2 गुने 3 करिएगा तो भी 6 ही आएगा और 3 गुने 2 करिएगा तो भी आपका 6 ही रहेगा। तो ये देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि a माइनस बी पहले है और a प्लस बी बाद में। ऐसा कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमने इसका यहाँ पे यूज किया है अलजेब्रा का फॉर्मूला, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इन द ब्रैकेट a माइनस बी। अब ये देखिए आप इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, ये a और ये b। देखिए बिल्कुल यही फॉर्म है लिखा हुआ, a प्लस बी a माइनस बी। जब ये फॉर्म है तो आप ये तो लिख ही सकते हैं a² माइनस b²। हमने बिल्कुल वही चीज लिखा है, a²। a हम किसको मान रहे हैं, 2 को, तो हमने 2 लिखा। a पे स्क्वायर था तो 2 पे भी स्क्वायर दे दिया। फॉर्मूला में यूज होता है माइनस, हमने माइनस दे दिया। b हम देखिए किसको कर रहे हैं, √3 को, तो √3 हमने √3 लिख दिया। b पे स्क्वायर है तो √3 पे भी स्क्वायर दे दिए। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। इसके नीचे देखिए क्या है, 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बटा था हमने बटा दे दिया, यहां से तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो 3 गुने 1 3, 2 गुने 2 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर है, आप उसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बटे में 4 था, बटे में 4 दे दिया। फिर ये फ्रैक्शन भिन्न का ये हमने दे दिया। नीचे था 3/4, हमने यहाँ पर लिख दिया 3/4। देखिए 4 का 4 हो गया माइनस, और स्क्वायर रूट में है आपका वर्गमूल में, तो जोड़ा लग जाए तो हम उसके लिए 1 3 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 3 लिख दिया। बटे में 4 था, बटे में 4, नीचे 3/4 था, हमने यहीं पे यहाँ पे लिख दिया।
अब वहां देखिए घटेगा तो ये क्या आ जाएगा 1/4, हमने ये लिख दिया 1/4, फिर फ्रैक्शन था और नीचे था आपका क्या 3/4, हमने यहाँ पे 3/4 लिख दिया। मेन फ्रैक्शन का लाइन ये है, ध्यान रखिएगा। तो हमने बताया था अगर फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हो, भिन्न बटे भिन्न हो, तो इसमें अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो पहले अंश को लिख लीजिए, अंश था क्या 1/4, और इसके लिए आप भाग का साइन दे दीजिए क्योंकि ये दोनों भाग के ही रूप में है, और हर में क्या है 3/4, हमने यहाँ पर 3/4 दे दिया। अब ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, 1/4 इसको गुना में चेंज करिएगा तो ये व्युत्क्रम लिखते हैं हम, तो 3/4 का 4/3, यहाँ से के 4 और 4 कैंसिल, 1/3। अब जरा क्वेश्चन पर नजर डालिए, क्या लाना था आपको 1/3, हम भी सॉल्व करके क्या लाए हैं 1/3, मतलब LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूफ हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में अभी भी वही है, b का मान अभी भी 30 डिग्री है। इस बार जो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, sin 2b बराबर 2 sin b इंटू cos b। तो देखिए जहां भी b है वहां पे हम क्या रखते हैं, हम क्या रख सकते हैं 30 डिग्री, जो क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है। पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, ये तो LHS में क्या था sin 2b, तो sin 2 और b में रिलेशन कैसा, गुना का है, और b का मान दिया हुआ 30 डिग्री, तो b के जगह हमने रख दिया 30 डिग्री, दोनों गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का मान सारणी में आपने पढ़ा है √3/2, हमने यहाँ पे रख दिया, ये आ गया। अब हम लोग आते हैं RHS में, ये अब RHS का भी मान मेरा यही आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं दोनों बराबर है, सिद्ध है। तो RHS में देखिए क्या था आपके पास 2 sin b इंटू cos b, तो जहां भी b है क्या रख सकते हैं 30 डिग्री, देखिए हमने रख दिया 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, वैल्यू रख दीजिए 2, रिलेशन यहाँ पे देखिए कैसा, गुना का गुना दे दिए, sin 30 का मान 1/2, यहाँ पे भी आपका गुना ही है, cos 30 का मान √3/2, ये देखिए ये 2 और 2 तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचा क्या, सिर्फ बचा 1, और यहाँ पर क्या है आपका √3/2, 1 को √3 से 3/2 से गुना कीजिएगा तो वही आएगा। देखिए जो वैल्यू यहाँ आया था वही वैल्यू यहाँ पे भी आया, मतलब LHS बराबर RHS, ये दोनों बराबर है, ये हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है cos 3b बराबर 4 cos q पावर 3 है, ठीक है, q पावर 3 है, b माइनस 3 cos b है। तो जहां भी b है वहां हम लोग क्या रख सकते हैं 30 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले हमने ले लिया LHS क्या था cos 3b, तो cos 3 और 3b में रिलेशन गुना का, गुना हमने दे दिया, और b का मान था 30 डिग्री, ठीक है, गुना कीजिएगा इसको तो 30 तिहाई 90 डिग्री, इट्स मीन आ गया आपका cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान आपका कितना होता है 0। अब हम लोग आते हैं RHS में, अब RHS का भी मान आपका 0 ही आना चाहिए। देखिए अब RHS में था कि आपका 4 cos QB माइनस 3 cos B, तो जहां पे भी B है आप क्या रख सकते हैं 30 डिग्री, जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 4 cos Q 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। तो देखिए 4 का 4 ही हमने रहने दिया, cos 30 का मान √3/2, cos पे पावर 3 है तो इसके मान पे भी पावर 3 आ गया, माइनस 3 रिलेशन गुना का, और cos 30 का मान √3/2 ही होता है। अब पावर 3 आया, इसका मतलब आप इसको 3 बार गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने वही किया, 4 को हमने 4 ही रहने दिया है, √3 को हमने 3 बार गुना के फॉर्म में, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, 2 को भी हमने लिख दिया 3 बार क्योंकि पावर कितना था 3 था, माइनस, और ये इसके जो आप एक दे सकते हैं, कुछ कैंसिल यहां से तो होना नहीं है, तो इन दोनों को हमने गुना कर दिया, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 3 और 1 गुने 2 आपका आ गया 2। अब ये देखिए ये क्या है स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा था कि जिसका जोड़ा लगेगा आप उसको बाहर रख सकते हैं सिर्फ एक, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो केवल एक जोड़ा आपका लग रहा है, केवल इन दोनों का, तो इसके लिए हमने 1 3 हमने बाहर निकाल लिया, और ये बच गया बेचारा अकेला, तो अकेला बच गया तो इसको हमने अभी भी अकेले ही रहने दिया √, में ही, तो इसका मान क्या आ गया 3 इनको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 8, ठीक है, फिर माइनस का माइनस, और ये जैसा था हमने इसको अभी भी वैसा ही रहने दिया है। देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो यहां से आप सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा 3√3/2, ये भी आपके पास है 3√3/2, इसको घटाइएगा तो रिजल्ट आपका आ जाएगा क्या 0।
आप इसको चाहे तो भिन्न का घटाव है, आप वैसे भी सॉल्व करके ला सकते हैं 0, या फिर भी अगर आपको ज्यादा समस्या हो रही है समझने में, तो देखिए जो यहाँ है वही चीज यहाँ पे भी है। देखिए अगर हम आपसे कहें कि ये 2 है और ये -2 है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। अगर हम कहें यहाँ पर ये 3 है और ये -3 है, रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। मतलब ये 2 सेम टर्म हो, अगर आप उसको घटाइएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0। वही चीज यहाँ पे भी, देखिए जो रिजल्ट यहाँ है वही रिजल्ट आपका यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को घटाना ही है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0। तो देखिए पहले भी हमने LHS का मान क्या लाया था 0, RHS का मान क्या लाया हमने 0, मतलब प्रूव हो गया LHS बराबर RHS प्रूव हुआ। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का क्या। चलिए B का मान तो 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। 4 में आपका क्वेश्चन है sin 2b बराबर 2 tan b बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b। तो जहां भी b है आप क्या रख सकते हैं 30 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या ले लिया LHS ये वाला, तो sin 2b था, तो जहां b है वहां पे आप क्या रख सकते हैं 30 डिग्री। तो sin 2b था तो 2 गुने 30 क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और sin 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2। अब यही मान मेरा इसके लिए भी आना चाहिए। तो देखिए अब हमने क्या लिखा RHS में था आपका क्या 2 tan b बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b। तो जहां पे b है क्या रख सकते हैं आप 30 डिग्री। देखिए हमने रख दिया 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का तो मान पता ही है, देखिए 2 गुने tan 30 का मान 1/√3 बटे हमने दे दिया 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो इसमें भी हमने क्या दे दिया स्क्वायर दे दिया। तो देखिए आप इसके नीचे 1 दे सकते हैं, इसके नीचे 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणा कीजिए, कुछ कैंसिल तो होने वाला नहीं है, तो 2 गुने 1 2, और ये तो आपका गुना होगा तो √3 ही रह जाना है। चलिए इसके नीचे हमने 1 दे देते हैं। अब ये देखिए स्क्वायर है तो 1 गुने 1 करिएगा तो 1 ही आ जाएगा। √3 पे भी आपका स्क्वायर है तो आप इसको √3 गुने √3 लिख ही सकते हैं। ये जैसा था 2/√3 हमने यहाँ पर वैसा ही लिख दिया। ये देखिए 1 प्लस 1 और ये अंडर में है, जोड़ा लग गया तो आप इसके लिए 1 3 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2/√3 जैसा था हमने इसको वैसा ही रख दिया। ये भिन्न का जोड़ है, सॉल्व करिएगा तो 3 + 1/3 आ जाएगा। ये जैसा था हमने इसको वैसा ही रख दिया। ये 4/3 आ जाएगा, हमने 4/3 रख दिया। देखिए भिन्न के ऊपर भी भिन्न है, भिन्न के नीचे भी भिन्न है। आप इसको ज्यादा दिक्कत हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 2/√3 भागा 4/3, भाग को गुना में चेंज करिएगा, ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 4/3 का 3/4। अब देखिए यहां पर से आप देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको लाना क्या है √3/2। तो कुछ चीजें तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन कुछ के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आप क्या करते थे 3 × √3 था, तो इसके लिए क्या करते थे स्क्वायर रूट है, जोड़ा लग गया तो आप 1 3 इसके लिए लिख सकते थे। इसी चीज को आप उल्टा भी तो लिख सकते हैं। क्या 3 को आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर इसी को आप √3 गुने √3 आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पे वही किया, जो ये जो 3 दिख रहा है इस 3 को हमने √3 गुने √3 लिखा है, क्योंकि हमें पता है ये चीज को हम ये लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने इस 3 को हमने इस तरीके से लिखा है, ताकि जो कैंसिल होना है वो बड़े आसानी से कैंसिल हम लोग कर सके। ठीक है, ये देखिए 2 × 1 2, 2 दूनी 4, 1 √3 यहाँ से, 1 √3 यहाँ से। अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। देखिए ऊपर से बचा आपके पास √3 और नीचे से आपके पास बचा 2 √3/2। देखिए जो वैल्यू यहाँ था वही वैल्यू यहाँ पे भी आया, मतलब हमने साबित कर दिया ये दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हुआ। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखिए 25 का 1 में है, अभी भी आपका बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है। थीटा का मान इस बार केवल दिया हुआ है 45 डिग्री। अब आपको देखिए प्रूव क्या करना है, 2 sin θ × cos θ बराबर sin स्क्वायर θ + cos θ बराबर 1। इट्स मीन इतना का भी मान 1 ही होना चाहिए और इतना का भी मान आपका 1 ही होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। इसका भी मान 1 लाना है और इसका भी मान आपको 1 ही लाना है।
तो एक सबसे पहले हमने LHS लिख दिया, सबसे पहले हमने इनको लिख दिया। देखिए 2 sin थीटा, तो जहां थीटा है वहां क्या रख सकते हैं 45 डिग्री, तो हमने देखिए 2 sin 45 रख दिया। इनटू cos थीटा है तो इनटू cos 45 रख दिया। अब वैल्यू रख देते हैं, 2 का 2 है, रिलेशन गुना का, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 ही होगा। 2 का 2 ही रह गया, 1 गुने 1 आपका 1 हो गया। इनको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुना और ये आपका देखिए जोड़ा लग गया है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं 2, ये 2 एकम 2 एकम, रिजल्ट क्या आ गया 1। अब इनके लिए भी देखिए, ये भी आपका क्या लाना है 1 लाना है, तो देखिए जहां भी थीटा वहां क्या रख सकते हैं हम लोग 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर था हमने इस पे भी दे दिया स्क्वायर, कॉस 45 का मान 1/√2, इस पे भी स्क्वायर है, हमने इस पे भी क्या दे दिया स्क्वायर दे दिया। अब स्क्वायर है मतलब 2 बार आपको गुना करना, 1 गुने 1 ही रहना है। √2 को आप 2 बार गुना करिएगा तो √2 गुने √2 आ जाएगा। सेम चीज ये भी है, तो आप इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए एक का तो एक ही रह जाना है, इसका देखिए जोड़ा लग चुका है, आप इसके लिए 1 2 लिख सकते हैं। इसका भी देखिए जोड़ा लग चुका है, इसके लिए आप 1 2 लिख सकते हैं। भिन्न का जोड़ है, सॉल्व करिएगा, ये भी रिजल्ट आ गया 1। तो देखिए LHS का ही मान 1 आया, RHS का ही मान 1 आया, वही आपको लाना था, मतलब हमने ये चीज साबित कर दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का 2। 25 का 2 में इस बार थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो जहां भी आपको थीटा दिखे वहां पे हम क्या रख सकते हैं 30 डिग्री। इस बार देखिए 1 + sec स्क्वायर थीटा इक्वल बराबर 2 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 2.1/3, मतलब इनका मान अभी आपको लाना है 2.1/3, और इसको भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये भी मान क्या आना चाहिए 2.1/3। चलिए देखते हैं, थीटा जहां पे भी है हम लोग क्या रख देंगे 30 डिग्री, पहले हमने ये लिखा देखिए, तो जहां थीटा था वहां हमने क्या रख दिया 30 डिग्री। 1 + sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec का मान जस्ट उल्टा 2/√3, sec पे स्क्वायर था, इस पे भी हमने दे दिया स्क्वायर। 1 + 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, √3 का स्क्वायर है, आप उसको √3 गुने √3 लिख सकते हैं। 1 + 4, ये जोड़ा लग चुका है तो आप इसको 3 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं। ये हो गया आपका भिन्न का जोड़, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत बच्चों वाला काम है, सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7/3। इसको जब पूर्णांक में लिखिएगा तो 2.1/3। ये कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, हम आपको थोड़ा सा बता देते। देखिए बेसिकली आपको इसको भाग देना है, ठीक है, तो 3 दूना 6, शेष क्या बचा 1। अब इनको लिखा कैसे जाता है बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए आप पहले भिन्न का पहले आप साइन दे दीजिए, जो आपका राइट साइड है उसको आप लिख दीजिए लेफ्ट साइड, ये ठीक है, ये देखिए राइट साइड था, हमने इसको लिख दिया इस तरफ लेफ्ट साइड में। जो नीचे आपको जो दिख रहा है उसको आपको लिख देना है ऊपर, और जो बच गया ये उसको लिख दीजिए यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं पूर्णांक, पता होगा ही आपको। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू लिया है 2.1/3। देखिए वही हमको लाना था, हम ये चीज ले आए। अब इनके लिए भी हम वही चीज हमें सेम वैल्यू लाना पड़ेगा, तो ठीक है लाते हैं। थीटा का मान देखिए मैं 30 डिग्री यहाँ पे रख दिया, 2 + tan 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 हमने लिख दिया, tan पे स्क्वायर था, इस पे भी हमने दे दिया स्क्वायर। 2 + 1 का स्क्वायर तो बन ही रहना है, और √3 का स्क्वायर आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 गुने √3, 2 + 1, ये देखिए जोड़ा लग चुका है तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्व कीजिएगा, भिन्न का जोड़ है, ये भी आपका आ जाएगा 7/3। सॉल्व कीजिएगा, ये भी आपका आ जाएगा 2.1/3। देखिए वही लाना था, ये भी आपका प्रूव हुआ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का 1। इस बार आपके पास दो कोण है, ए का मान 45 डिग्री है, बी का मान 30 डिग्री है। फिर से आपको सिद्ध करना है 1/cot A + sin B बराबर 2/3, ये लाना है। तो जहां पे भी ए होगा वहां पे हम क्या रख देंगे 45, और जहां बी होगा वहां पे हम लोग क्या रख देंगे 30 डिग्री। तो देखिए हमने रख दिया 1, ठीक है। देखिए 1 + cot 45 हो गया, प्लस था, प्लस दे दिए, sin B था तो sin B का मान 30 डिग्री, वो हमने यहाँ पे रख दिया। 1 था, 1 हमने रख दिया। आप देखिए tan होता है किसका उल्टा cot का,
तो tan 45 का मान भी होता है 1 और उसको उल्टा भी करिएगा तो 1/1 1 ही आएगा। तो cot 45 का मान क्या आ गया आपका 1 प्लस था प्लस sin 30 का मान 1/2। आप इसके नीचे आप एक देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 1 जो था हमने यहाँ पे लिख दिया बटे, अब ये देखिए आपका क्या हो गया भिन्न का जोड़, वही हमने लिखा भिन्न का जोड़ 2/1/2। इसको आप सॉल्व करिएगा तो 3/2। अब देखिए मेन भिन्न का लाइन आपका ये है तो हमने 1 लिख दिया और ये किस फॉर्म में है, ये रहता है आपस में भाग के फॉर्म में, तो हमने इसके लिए हमने दे दिया भाग 3/2 था, हमने 3/2 दिया, गुना करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 2/3 सॉल्व आ गया आपका। देखिए क्या लाया था 2/3, हमने भी क्या लिया 2/3, प्रूव हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा। देखिए 26 का दूसरा में a का मान 60 डिग्री है, b का मान 30 डिग्री है। सॉल्व आपको करना है cos इन द ब्रैकेट a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो जहां पे भी a होगा हम क्या रख देंगे 60 डिग्री और जहां पे भी b होगा हम लोग क्या रख देंगे 30 डिग्री। तो देखिए पहला हमने ले लिया cos a प्लस b, a की जगह 60 b की जगह 30, जोड़िएगा 90 डिग्री, तो cos 90 का मान पता ही है 0। नेक्स्ट हमने ले लिया ये टर्म, तो cos a cos 60 cos b तो cos 30 माइनस था माइनस sin a मतलब sin 60 sin b मतलब sin 30। सिर्फ हमने a की जगह 60 और b की जगह हमने 30 रखा है। वैल्यू रख दीजिए, cos 60 का मान 1/2 रिलेशन गुना का, cos 30 का मान √3/2 फिर माइनस है, sin 60 का मान √3/2 रिलेशन गुना का, sin 30 का मान 1/2। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको गुना करना है, कुछ कैंसिल तो होना नहीं है तो इसको हमने गुना कर दिया √3 और ये आपका गुना हो गया 2 × 2 4, माइनस था माइनस दे दिया हमने। फिर यहाँ पे भी देखिए वही चीज है, कुछ कैंसिल तो होना नहीं है, इसको हमने गुना कर दिया √3 और ये 2 × 2 हो गया कितना 4 हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम है, साइन कैसा माइनस का, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। जैसा कि हमने आपको बताया था अगर मान लीजिए 2 और 2 है घटाइएगा तो रिजल्ट 0, मान लीजिए 3 और 3 है घटाइएगा तो रिजल्ट 0, मतलब सेम और सेम टर्म हो घटाते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आएगा 0, सेम चीजें आती है। देखिए तो दोनों का मान 0 आ गया, LHS और RHS आपका प्रूफ हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 26 का तीसरा। देखिए a बराबर b बराबर 60 डिग्री, मतलब a का मान भी 60 डिग्री है और b का भी मान आपका 60 डिग्री है। इस बार आपको देखिए दिया गया है cos इन द ब्रैकेट a माइनस b नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। ये साइन होता है आपका क्या बराबर का, लेकिन अगर इसको कट कर दिया जाए मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। मतलब अगर कभी ऐसा रहा तो मतलब ये दोनों बराबर है, लेकिन अगर आप इसको कट कर दीजिएगा तो ये आपका बराबर नहीं है। इस बार आपको वही बताना, देखिए इक्वल दिया हुआ है और यहाँ पर से काट दिया गया है, तो ये और ये टर्म मतलब LHS और RHS आपका बराबर नहीं लाना है आपका। तो पहला हमने ले लिया क्या LHS cos a माइनस b। देखिए a का मान 60 डिग्री है और b का मान 60 डिग्री हमने रख दिया, 60 माइनस 60 0 और cos 0 का मान पता है आपको 1। अब हमने ले लिया क्या RHS का मान था cos a माइनस cos b, a का मान भी 60 है और b का मान भी 60 है, तो cos 60 और ये भी cos 60 है, cos 60 का मान 1/2 और ये भी आपका cos 60 है, ये भी आपका 1/2। सेम टर्म में घटाइएगा तो रिजल्ट आपका क्या आना है 0। मतलब देखिए LHS का मान 1, RHS का मान 0, क्या बराबर है नहीं है, तो मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS हमने प्रूव किया। तो इसी के साथ आज आपका जो है प्रश्नावली 1B समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका फॉर्मूला बेस्ड आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने डाउट्स को कमेंट में आप लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।